ठीक है ना। तो चलो एक बार जरा इस वाले डायग्राम के ऊपर ध्यान देना कि बात क्या हो रही है। क्या पढ़ने वाले हैं बोलो आप? रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। क्या मतलब है कहने का कि सर AR और MR के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है जब प्राइस लगातार फॉल करता है, जैसे जैसे आपका यूनिट सोल्ड बढ़ता है, जैसे जैसे आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे होते हो, जैसे जैसे आपकी सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है सर, तो AR और MR के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? और इसमें प्राइस क्या होगा तुम्हारा, हर बार फॉल करेगा, सेम नहीं रहेगा। ये एक अलग केस था जिसमें आपका प्राइस कैसा है, कांस्टेंट है। अब ये वाली कंडीशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तभी होती है जब प्राइस सेम होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। बात करें, आप क्या देख पा रहे हैं कि सर जैसे जैसे हमारी सेल्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, सेल्स बढ़ रही है लेकिन एट द सेम टाइम हमारा प्राइस भी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि AR और प्राइस सेम होते हैं, चाहे प्राइस फॉल करे, बढ़े या कांस्टेंट रहे, प्राइस विल बी ऑलवेज इक्वल टू AR। प्राइस क्या कर रहा है, हमारा फॉल कर रहा है, वैसे वैसे हमारी सेल्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। बात समझ आया? अच्छा, TR और MR मैंने कैलकुलेट करा, कैसे करा ये बताओ। TR कैसे निकलता है, TR इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, P इंटू Q। 5 1 जा 4 2 जा, तो कितना होता 9। ये हुआ क्लियर नहीं हुआ? ये TR कैसे आया सर, हमें आ गया। हाउ टू कैलकुलेट MR? TR n माइनस TR n माइनस 1। तो पहले में कितना है, TR 5, तो सर MR में भी 5 लिखा जाएगा। याद करो मैंने कहा था आपसे, अगर ये लेवल 0 से स्टार्ट होता, सपोज यहां पे 0 लिखा होता, बोलो नहीं, तो TR क्या होता, 0 होता, और MR कितना होता, डैश होता। लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये 1 से, तो सर जो TR 1 पर है ना, एग्जैक्टली MR भी 1 पर वही रहेगा। कितना, 5। फिर ये 3 कैसे आ गया, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4। बात समझ आ रही है? अब इसी को मैंने बेस लेकर यहां पे क्या बना रखा है, डायग्राम। अब अगर देख पाएंगे डायग्राम का बिहेवियर कैसा है। सर दोनों AR और MR कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आपने ध्यान दिया, दोनों कर्व इस बार अलग अलग हैं। अगर मैं पहले वाले केस की बात करता हूं आपसे इसके बारे में, तो सर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस था और इसमें AR और MR बिल्कुल सेम थे। देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या हो रहा है, गिर रहे हैं दोनों। और देखो, रेट ऑफ फॉल इन द MR इज मोर देन इन कंपैरिजन टू AR। माना कि दोनों क्या हो रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, लेकिन MR के अंदर डिक्रीज का रेट जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फॉल इन AR। क्यों सर? क्योंकि जब प्राइस गिरता है ना, तो ज्यादा असर MR पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि MR का ताल्लुक सिर्फ एडिशनल एक एक्स्ट्रा यूनिट से होता है, जबकि AR हमेशा टोटल से निकलता है। मतलब ये पहले कमजोर है बेचारा। जब भूकंप आता है ना, भूकंप, तो बताओ ज्यादा नुकसान किसका होता है, अमीरों का या गरीबों का? किसका होता है? गरीबों का होता है भाई, क्योंकि उनके पास क्या होती है, छोटी मोटी झुग्गियां होती हैं, हल्के फुल्के मकान होते हैं। अमीर आदमी तो बेसमेंट इतना, उसका जो बेस होता है इतना अच्छा और स्ट्रांग बनाता है उसका, कि अच्छे से अच्छा भूकंप को भी वो झेल जाता है, नहीं है? हाँ, तो पहले बेचारा क्या है आपका MR कमजोर है, जब प्राइस फॉल किया तो ये बहुत ज्यादा फॉल हो गया, तो इसमें चेंज आया ठीक है ना, ये बात हम मानते हैं। लेकिन MR के अंदर चेंज इसकी तुलना में ज्यादा आया, और ऐसा चेंज आया MR के अंदर कि एक टाइम पे आते आते MR क्या हो गया, 0 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव भी हो गया। लेकिन AR ना तो कभी 0 होगा और ना कभी नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि सर प्राइस कभी 0 नहीं होता। आप सामान कोई भी मार्केट के अंदर फ्री में नहीं बेचोगे, कोई ना कोई प्राइस उसका आप रखोगे, क्योंकि प्राइस कभी भी आपका क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। दैट्स व्हाई AR कैन नॉट बी 0। और अगर AR 0 नहीं होगा सर,
तो ए आर कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। नेगेटिव वैल्यू कब आती है? जीरो की बात तो आती है। जो चीज जीरो नहीं हो रही वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? आगे बढ़ू, अब थोड़ा ध्यान देना, इसके बारे में यहां लिखा है, क्या देख पा रहे हैं आप लोग? जरा पढ़ना, क्या लिखा है? यूनिट सोल्ड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड ए आर एंड एम आर ऑन द वाई एक्सिस। ये रहा और ये रहा। ए आर एंड एम आर बोथ फॉल्स एज मोर यूनिट्स आर सोल्ड। बिल्कुल सही बात है कि सर जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा एम आर और बोलो ए आर क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है। आगे बढ़ो। द फॉल इन एम आर इज मोर इन कंपैरिजन टू फॉल इन ए आर। इसके बारे में हमने पहली बात कर ली कि ऐसा क्यों हो रहा है। एम आर बिकम्स जीरो इवन नेगेटिव, बट ए आर या प्राइस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। अगर तुमने किसी स्टेज पर ए आर को क्या मान लिया? जीरो, तो मतलब तुमने प्राइस को जीरो मान लिया, और प्राइस कभी किसी चीज का जीरो नहीं हो सकता। और जीरो का मतलब है फ्री, फ्री में ले जाओ। अब जब फ्री में ही बांटना था तो क्यों उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है? क्यों टाइम लगा रहा है? क्यों अपनी ऐसी की तैसी करवा रहा है? देखो उसको हंसी आ रही है, हंसना है, हंसो। क्लियर? एक बार ध्यान से देखो, और अगर कोई डाउट है तो पूछिए, वरना फिर आगे बढ़ते। आगे बढ़े, इसे रब कर रहा हूं। देखो भाई, अगली हेडिंग क्या लिखी है आपकी बुक्स के अंदर? जनरल रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। क्या बोला? आओ इसको पढ़ते हैं। जनरल रिलेशनशिप, जनरल के बाद क्या बोला? बिटवीन ए आर एंड एम आर। इसका मतलब बताओ पहले क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं? थोड़ा सा ब्लर हो गया, दिख नहीं रहा ठीक से, बोलो। थोड़ा ध्यान से देखिए लिखा क्या है बोर्ड के ऊपर। पढ़ तो लिया सर, कितनी बार पढ़ाओगे एक चीज को? थक गए सुन सुन के, एम आर ए आर एम आर। पढ़ तो लिया। अब एक गधो, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? ए आर और एम आर के बीच का रिलेशन व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, फिर व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। मैंने ये बोला कि सर अगर प्राइस का जिक्र ही ना किया गया हो आपके एग्जाम्स के अंदर, ना तो इस बात का जिक्र है कि प्राइस कांस्टेंट है और ना इस बात का जिक्र है कि प्राइस फॉल कर रहा है, तब क्या करें सर? एग्जाम में लिखा हुआ गया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, प्राइस का जिक्र नहीं है, तब क्या करें? तब उस केस के अंदर सर आपको जनरल रिलेशनशिप का जिक्र करना है। बात समझ में आ रही है? कैसे बनेगा? कोई मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान सुनना, आपकी इच्छा है चाहो तो इसको ड्रॉ कर लो, अदरवाइज कोई जरूरत तो नहीं है। वैसे ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। अगेन मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं? यूनिट सोल्ड। यहां पे ए आर और क्या आएगा बोलो? एम आर। कुछ भी नया था? कह रहा था कुछ नया? चलो गुड। देखो ये रहा हमारा ए आर। क्या है? क्या है? ए आर। और ये रहा हमारा एम आर। बना? जरा चेक करो क्या बुक में ऐसा ही है कुछ? हाँ ऐसा ही है। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है सर? इस वाली स्टेज पे क्या हो रहा है? ए आर इज इक्वल टू एम आर। दिखा? ये तो हम जानते हैं कि सर जब दो कर्व किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर उनका वैल्यू क्या होता है? बिल्कुल इक्वल या सेम रहता है। तो मतलब इस वाले पॉइंट पे ए आर और एम आर का वैल्यू कैसा है? बिल्कुल बराबर है। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब एक बात बोलूंगा, थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात को। जब तक एम आर ए आर से ऊपर है, क्या बोला मैंने? जब तक एम आर ए आर से ऊपर है तब तक वो ए आर को ऊपर की तरफ खींचता है।
फिर से बोलता हूं सेंटेंस, जब तक एमआर एआर से ऊपर रहेगा सर वो एआर को इंक्रीज करेगा, या सेम चीज बोलूंगा थोड़े अलग अंदाज में, जब तक एमआर एआर से ऊपर रहेगा तब तक एआर बढ़ेगा। सर जैसे ही एमआर ने फॉल करना स्टार्ट करा और इस पॉइंट पे आके टच किया किसको, एआर को, सर एआर बढ़ते 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 अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच चुका। और जैसे ही एमआर एआर से नीचे आया तुरंत एआर फॉल करना स्टार्ट हो गया। क्या बोला मैंने? देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां से एमआर स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, अब इसके बीच में उसके 3 फेज हो गए। सर यहां से लेके तो यहां तक एमआर इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां के बाद क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ध्यान सुनना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एमआर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, एमआर डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी वो एआर से ऊपर है, ज्यादा है, तब तक एआर को सर वो इंक्रीज करेगा। जैसे ही इसने फॉल करते 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 एआर को यहां पे टच किया, इस पॉइंट पे एआर और एमआर क्या हो गया, बोलो आपस में बराबर हो गए, और एआर इस वाले पॉइंट पे अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका। जैसे ही ये इसके नीचे आया वैसे ही एआर फॉल होना स्टार्ट हो गया। और इसी का नाम क्या दिया गया, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। बात समझ आई? चलो अब इसको लिखेंगे जरा एक बार, है ना, शॉर्ट में और अपने वर्ड्स में लिखेंगे। बताओ पहला पॉइंट क्या बनना चाहिए आपके, मतलब बोलो आपके हिसाब से, टिल एमआर इज मोर देन एआर कॉमा एआर राइजेस, नहीं पहला पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा अगला पॉइंट क्या बनता है, बोलो, व्हेन, नॉट टिल, क्या आएगा, व्हेन एमआर इज इक्वल टू एआर, एआर इज मैक्सिमम, नहीं क्या है, एआर मैक्सिमम है। और लास्ट पॉइंट क्या आएगा, व्हेन एमआर इज लेस देन एआर कॉमा एआर फॉल्स। खत्म। कुछ भी नया नहीं करना है, कुछ भी नया ऐड नहीं करना है, काम की बात लिखो, कोई नंबर नहीं कटेगा आपके। डन। आगे बढ़े, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है आगे, नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है, और इनफैक्ट इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, इसमें लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। आप क्या पढ़ने वाले हैं सर, टीआर और एमआर के बीच में रिलेशन क्या है, व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, है ना। आप अगर ध्यान देंगे आपकी बुक के अंदर डायग्राम का जिक्र किया गया है, जरा निकालो चेक करो एक बार, आप देखो पीछे देखो, बुक कहाँ है आपकी, बुक तो कम से कम लाया करो यार, बुक लेके नहीं आते आप लोग, पता नहीं किस किस मिट्टी के बने हो। नहीं लाए?